नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, आज एक बहुत बड़ी खबर है। सुपरस्टार है हॉलीवुड का अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, फिर उसने सियासत में भी हिस्सा लिया। उसको जो है कल जर्मनी में म्यूनिख एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस खबर के बारे में आपको बताने से पहले चंद छोटी छोटी खबरें आपके आगे पेश कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कल के अपने व्लॉग में कि कैसे ईरान की फौजों ने मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बकौल उनके कहने के, ईरान के कहने के, कि जैश अल अदल के ट्रेनिंग कैंप थे, हमने वहां पर बमबारी की, मिसाइल फेंके और यहाँ तक कहा कि हम आगे भी इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जो है ये वारदातें ख़त्म नहीं हुई, मतलब इम्पोर्ट होना ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन फिर ये परसों की बात थी, कल फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने उसके बदले में जो है ईरान में बलूचिस्तान सिस्तान सूबा है। ये जो बलूचिस्तान है ना, बहुत बड़ा है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा ईरान में है। तो ईरान में जो हिस्सा है बकौल पाकिस्तान के, अब यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं कि वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके जो हैं दहशतगर्दी के कैंप हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हरकतें करते हैं आए दिन। ऐसे तो हमने कई व्लॉग किए हैं, आपने सुने होंगे। तो फिर पाकिस्तान ने ईरान के हमलों के, सीधी सीधी बात है, उसके जवाब में पाकिस्तान ने वहाँ पर फाइटर जेटों से और मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए और कहते हैं कि इसके नतीजे में 9 लोग ईरान में हलाक हो गए। वैसे चीन ने अपनी तरफ से कोशिश की है वो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सुलह हो जाए। वैसे भी हमें नहीं लगता कि ये जंग आगे बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों को अभी हकीकत में पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं था इसमें। ईरान ने जो है एग्रेशन की थी, उसने अपनी तरफ से अंदर घुसकर पाकिस्तान में हमले किए। तो पाकिस्तान को अगर कुछ भी नहीं करता तो सब लोग कहते कि ये तो बुज़दिल है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी एक्शन किया। हमें नहीं लगता ये जंग और आगे बढ़ सकती है। एक तो दोनों मुसलमान ममालिक हैं, भले ही वो शिया है ये सुन्नी है, और पाकिस्तान में इस किस्म की टसल होते रहते हैं, शियों की मस्जिदों में धमाके होते रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी ऐसा मौका नहीं आया कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल बन जाए, और अब भी हमें ऐसा नहीं लगता। अच्छा, अब फिर हम आते हैं एक्टर अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरफ। एक्टर भी, सियासतदान भी। असल में ये ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखता है। ऑस्ट्रिया जो है ना, हकीकत बादशाहत अलग थी, अलग है कंट्री अभी, लेकिन वहाँ पर सब लोग जो रहते हैं वो जर्मन है। तो ये जो अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, इसकी पैदाइश ऑस्ट्रिया की है और शुरू में ये पहलवान था, बॉडी बिल्डर था, बॉडी बनाता था। और मैं समझता हूँ पहला जो है इसको मिला था टाइटल, वो मिला था मिस्टर यूनिवर्स का 1967 में, 1967 में इसको ये मिला था टाइटल। और उसके बाद फिर ये चला गया अमेरिका के कैलिफोर्निया वहाँ का बहुत अमीर तरीन सूबा है, रियासत है अमेरिका का। तो ये वहाँ पर चला गया और फिर वहाँ पर भी इसने 3 मरतबा और मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, और उसके बाद फिर मिस्टर ओलंपिया बना, और इस बीच में उसे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। हॉलीवुड वहीं पर है, लॉस एंजलिस में। पहले उसने एक फिल्म में काम किया था, हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क। उसके बाद कई फिल्में उसके आई हैं, और जो बहुत मशहूर रही है इसकी, एक तो सीरीज थी पूरी टर्मिनेटर,
जो है टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3 बहुत कामयाब हुए थे। हमने खुद देखे हैं उसके जो है स्पिन ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियोज है लॉस एंजलिस में, वहाँ पर वो दिखाते हैं कैसे वो मोटरसाइकिल पर जाता है और मुकाबला करता है टर्मिनेटर के साथ, जो टर्मिनेटर 2 है वो। खैर हम आपको बता रहे थे। फिर उसके बाद वो सियासत में आ गया और रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली, ट्रंप वाली पार्टी। 2003 में वो जो है गवर्नर बना था कैलिफोर्निया का। वहाँ पर गवर्नर आल इन ऑल होता है, जैसे भारत में चीफ मिनिस्टर, इस तरह वहाँ पर गवर्नर होता है। तो यानी ये हुक्मरान आला था कैलिफोर्निया का। 2 टर्म के लिए वहाँ पर रहा, बाद में वो रिटायर हो गया और अभी ज़्यादातर फिल्मों में काम नहीं करता क्योंकि उम्र बढ़ गई है। लेकिन रह के एक आध फिल्म, आज एक्सपेंडेबल्स में था सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ, सभी पहलवान थे उसमें। और अभी ये चैरिटी के कामों में हिस्सा लेता रहता है और इसके लिए क्योंकि उसका जो अपना आबाई मुल्क है वो ऑस्ट्रिया है, तो वो ऑस्ट्रिया जा रहा था एक फंड रेजिंग फंक्शन में हिस्सा लेने और इसके लिए वो म्यूनिख एयरपोर्ट पर उतरा। म्यूनिख जर्मनी में है। वहाँ पर उसके हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी पिगेट कंपनी की, कहते हैं लाखों डॉलरों की है, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि $10,000 से महंगी कोई भी चीज़ हो तो जर्मनी का कानून है कि जो भी मुसाफिर हो उसको वो डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर ने डिक्लेयर नहीं किया था, इसीलिए उसे डिटेन किया गया था। अभी हम उर्दू में तो यही कह सकते हैं गिरफ्तार किया गया। चंद घंटों के लिए, तकरीबन 3-4 घंटों के लिए उसे रोक लिया गया। उसके बाद उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जो कि उसका पहले क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था, फिर एटीएम मशीन से पैसा निकालने की कोशिश की गई, वो भी नहीं हुआ और बाद में फिर क्रेडिट कार्ड दूसरी मशीन पे चल गया, तो उससे कुछ $20-30 का जुर्माना लिया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। कहते हैं कि उसकी नीयत यदि उसने ऐसा बताया होगा कि वहाँ जो फंड रेजिंग फंक्शन होने वाला है वहाँ पर मैं ये घड़ी नीलाम करता और जो भी पैसे मिलते वो उसी चैरिटी में मैं दान कर देता, खैरात में दे देता। हकीकत में उसकी नीयत अच्छी थी, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। लेकिन क्या करें, सरकारी के कानून ऐसे होते हैं, ये जर्मनी के कानून है जिसकी वजह से उसको ये ऑर्डील यानी इस नाइटमेयर से, भयानक सपने से गुजरना पड़ा है। वैसे उसकी नीयत अच्छी थी और शाबाश है, आखिरी दिनों में वो आलम इंसान के लिए कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।